आखिर क्यों जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। जैन समाज का एक सबसे पवित्र तीर्थ श्री सम्मेत शिखरजी तीर्थ, जो झारखंड स्टेट में आता है, जिसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है। यानी कि इस तीर्थ से 20 तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष गए हैं। केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा इस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। इस गंभीर विषय पर सहारनपुर के एमपी हाजी फजल रहमान ने संसद में आवाज उठाते हुए मांग रखी कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, जिससे पवित्र तीर्थ की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने शिखरजी को जैन लोगों के द्वारा पूजा जाने वाला सबसे पवित्र तीर्थ बताया था और ये भी कहा था कि वहाँ की गवर्नमेंट इस तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए समर्पित रहेगी। अब इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज इस विषय पर सरकार से मांग करने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। भारत के अलग अलग स्थानों में भारी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार को यह संज्ञान में लेना चाहिए। जैन धर्म में पूजे जाने वाले 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष इसी शिखरजी की भूमि से हुआ है और इसीलिए यह तीर्थ हम जैन लोगों के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर शराब, मांस, सिगरेट, मांसाहार, व्यभिचार आदि गंदगी बढ़ेगी। पहले से ही बहुत से इश्यूज हैं और इन इश्यूज में और बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण तीर्थ की पवित्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बहुत समय से इस तीर्थ की सुरक्षा को लेकर कई बार जैन समाज ज्ञापन आदि प्रदर्शन कर चुका है। भारत के किसी भी धर्म के किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि पर्यटन के नाम पर फिर उन पवित्र स्थानों को अपवित्र करने का काम होता है। भारत की भूमि तीर्थों की भूमि है और इस तरह से तीर्थों को पर्यटन स्थल में बदलते रहे तो इनकी पवित्रता खत्म हो जाएगी और इसीलिए तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल एक नहीं हो सकते। भारत में दूसरे बहुत से पर्यटन स्थल है, सरकार उन पर फोकस करे, लेकिन तीर्थ स्थलों की पवित्रता को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही विनती करते हैं कि तीर्थराज सम्मेत शिखर को टूरिस्ट स्पॉट ना बनाया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। जैन समाज के अपने तीर्थ को बचाने की इस मुहिम में देश भर के बड़े बड़े नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी संसद में आवाज उठाते हुए इस मुद्दे को रखा है और सरकार से विनती की है कि इस समस्या का समाधान हो और तीर्थराज सम्मेत शिखरजी को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। देश के बड़े सामाजिक संस्थान जैसे राजपूत करणी सेना ने भी सरकार से आह्वान किया है कि श्री सम्मेत शिखरजी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित न किया जाए। करणी सेना ने जैन समाज का साथ देते हुए कहा है कि धर्म की इस लड़ाई में वो जैन समाज के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी संसद में सम्मेत शिखरजी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित न करने के लिए विषय में बयान दिया है और मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर फैसला ले। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी संसद में सम्मेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित न करने को लेकर चर्चा की और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। देश भर में हो रहे आंदोलन और जैन समाज का आक्रोश देखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री सम्मेत शिखरजी कभी पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। हालांकि इसे लेकर भी अभी तक कोई लिखित कार्रवाई या आदेश नहीं आया है। विश्व जैन संगठन के अनुसार अध्यादेश तो केंद्र सरकार का है। जब तक केंद्र सरकार नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर देती तब तक ये कानून रद्द नहीं माना जाएगा। हाँ, ये अवश्य है कि अभी तक जो आरोप झारखंड सरकार पर लग रहे थे, झारखंड सरकार पर उसके लिए जैन समाज उनका आभारी मानती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तो वहीं विश्व जैन संगठन का कहना है कि श्री सम्मेत शिखरजी के संरक्षण हेतु जारी विश्वव्यापी श्री सम्मेत शिखरजी बचाओ आंदोलन की प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा संशोधन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन लिखित कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आप भी जैन समाज की इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ तीर्थ क्षेत्र की नहीं है, बात हमारी संस्कृति की है। अगर हम तीर्थ क्षेत्रों को ऐसे ही मौज मस्ती का पॉइंट बना लेंगे तो इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर खतरे में पड़ जाएगी। भारत के किसी भी क्षेत्र के, किसी भी धर्म के, किसी भी तीर्थ क्षेत्र को मौज मस्ती का केंद्र नहीं बनने देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भारतीय संस्कृति और इसकी धरोहर को बचाने में योगदान दें। जय जिनेंद्र, जय हिंद।